हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ महाराज के जयपुर के रिव्यू में आप क्या देखने वाले हैं। आप देखेंगे कि संजय और धृतराज और गंधारी और जो सूर्यभान का सैनिक होता है वो महाराज को ढूंढने के लिए और अपने वाहन को यानी कि धृतराज जो अपनी गाड़ी है जो जो संजय का वाहन है उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। और गंधारी इसलिए जाती है क्योंकि उनका जो भाई है वो नहीं मिल रहा है। तो वो कहती है मैं अपने भाई को बचाने के लिए जरूर जाऊंगी। तभी जो मतलब संजय होता है वो मना करता है कि प्लीज तुम मत जाओ, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन गंधारी मानती ही नहीं है, कहती है कि हम जाएंगे क्योंकि महाराज ने हमसे वादा किया है कि वो हमें जंगल में भोजन कराएंगे। तभी संजय को थोड़ा सा गुस्सा सा आता है, लेकिन वो सोचता है कि चलना जरूरी है। जैसे ही वो वहां पर जाते हैं तो जैसे ही मतलब जंगल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो सुकूनी है उसको मतलब उन्होंने आग पे लटकाया हुआ है जो जंगली है, और उससे अपना भोजन बनाने वाले हैं। ये देखकर जो संजय है वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है महाराज मैं जो ये यहाँ पे जंगली घूम रहे हैं इनको मैं अपनी तरफ भटकाता हूँ, ये मेरी तरफ भागे भी आएंगे और आप सुकुनी को बचा लेना। तो जैसे ही वो वहां पर जाता है और उन्हें चिढ़ाता है तो वो उसके पीछे भागने लगते हैं। और जो धृतराज और गंधारी है वो थोड़ी देर के लिए सुकुनी को बचा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है शायद हमने बचा लिया है। वो दोबारा उसे मतलब उसी आग के अब ऊपर टांग देते हैं। और जो सुकुनी है वो बोल ही नहीं पाता क्योंकि जो जंगली है उन्होंने उसके माउथ में प्याज रखी हुई होती है। वो सिर्फ चिल्लाता रहता है। उधर दिखाते हैं कि जैसे ही मतलब जो संजय का फ्रेंड है साइंटिस्ट वो एक मतलब एक ऋषि के पास पहुंचता है। और वो ऋषि उससे कहता है कि मेरे पास 3 उपाय हैं बचाने के लिए, हमें उनके पास जाना चाहिए, पास जाना चाहिए, पास जाना चाहिए। तभी वो मतलब थोड़ी पूजा वूजा करता हुआ होता है तो उसकी पूजा जो है वो साइंटिस्ट थोड़ी भंग कर देती है गर्ल्ड बनकर। तभी वो मतलब जो मतलब ऋषि होता है वो मतलब साइंटिस्ट का दीवाना हो जाता है और वो भी उसके साथ जंगल में चलता है। तो जैसे ही वो उसके साथ जंगल में चलता है और सूर्यभान का सैनिक भी मतलब महाराज को ढूंढ रहा है वो भी जंगल में पहुंच जाता है। तो वो देखता है कि जो संजय को मतलब कुछ लोग उठाकर लेके जा रहे हैं। ये देखकर जो सूर्यभान का सेनापति होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, सोचता है कि जब संजय को पकड़ लिया है फिर तो वो मुझे भी पकड़ लेंगे। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन जो साइंटिस्ट होता है वो नहीं जानता है कि संजय को किसी ने पकड़ लिया। जैसे ही संजय को वहां पर बांधते हैं और संजय की एकदम निगाह पड़ती है गाड़ी के रिमोट पर, जो यानी कि जिस रिमोट को वो ढूंढ रहा था, गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है जो साइंटिस्ट ने बनाया था। तभी वो समझ जाता है कि मुझे इस रिमोट को कैसे लेना है। तभी वो उससे कहता है सोनिया से कह दो इन जंगलियों से मैं नहीं डरता, ये काले से है ये है, वो बहुत ज्यादा उन्हें ललकारता है। तो सोनिया कहती है क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। तभी वो कहता है हाँ हाँ बोल दो। तभी वो बोल देती है तो वो थोड़े जंगली चिढ़ जाते हैं और सीधा मतलब जो अपना भोजन बनाने के लिए वो सीधा उसको संजय को कहते हैं कि अब हम इसको अपना भोजन बनाएंगे। और जैसे ही वो भोजन बनाने के लिए उसे मतलब उसको खींचते ही है तुरंत वो रिमोट उठा लेता है और रिमोट से गाड़ी के दरवाजे इधर उधर चलाने लगता है और गाड़ी को बहुत तेज घुमाने लगता है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। और जो मतलब फैमिली वाले होते हैं सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। सिर्फ वहां पर एक ही पर्सन रह जाता है, वो है जिससे सोने की मैरिज होने वाली होती है। वो चिल्लाता रहता है प्लीज मुझे कोई तो बचा लो, कोई तो बचा लो, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सब लोग अपने घर पे सुरक्षित आ जाते हैं। तो जैसे ही सुकूनी वहां पे बैठा हुआ होता है और कहता है महाराज संजय को सजा दीजिए, देखो उसकी वजह से ही सब क्या हो गया। तभी धृतराज गुस्से में बोलते हैं तुम कितने मतलब अधर्मी बातें करते हो, तुम कितने गलत हो, तुम्हें ये नहीं पता आज जितने भी लोग बचे हैं वो सिर्फ संजय और संजय के वाहन से ही बचे हैं। और संजय अब जब मुक्त है और संजय का वाहन भी मुक्त है, अब उन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। ये सुनकर सुकूनी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और जो संजय होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उधर सोनिया जो होती है वो मतलब पेंटिंग बनाती हुई होती है संजय की, क्योंकि उसकी उसे याद आती हुई होती है। तभी वहां पे उसके पिताश्री आते हैं, वो एकदम पेंटिंग जो फोटो बनाती है वो छुपा देती है, मतलब पीलो के नीचे रख देती है। बाई चांस जो महाराज होते हैं वो उसकी मतलब फोटो के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पुत्री जिससे हम तुम्हारा विवाह करना चाहते थे अब हम तुम्हारा विवाह उससे नहीं करेंगे, हम उससे ना मतलब जो वो राजा आया था हम उसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं करेंगे। ये सुनकर सोनिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कहते हैं कि पर हम तुम्हारा विवाह जरूर करेंगे, लेकिन हम तुम्हारा अच्छा वर ढूंढेंगे, मतलब उससे भी अच्छा जो मतलब खुद तुम्हारी रक्षा करे। ये सुनकर सोनिया एक बार को खुश तो हो जाती है, सोचती है फिर पिताश्री मतलब मेरे
मेरे विवाह के पीछे पड़ गए हैं। तो जैसे ही वो उठ के जाता हुआ होता है, तो जो फोटो होती है, जो मतलब सोनिया बनाती भी होती है, वो मतलब वो मतलब सूर्यभान की हिप पे चिपक जाती है और वो वहां से चला जाता है। वो सोचती है पिताश्री को अगर ये फोटो मिल गई तो पता ही नहीं क्या करेंगे। वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे दिखाते हैं कि जो सूर्यभान है, उसके जो सेनापति है वो थोड़े जंगली टाइप से मोड़ लगाकर जैसे नाचते हैं गर्ड, इस तरह के कपड़े पहन के आता है। वो कहता है तुम्हें तमीज नहीं है, तुम प्रजा में किस तरह के कपड़े पहन के आए हो, तुम हमारे सेनापति हो। तभी जो सूर्यभान का सेनापति होता है वो बोलता है महाराज, ये आपके पुत्र ने किया है और वो कह रहा है कि आने वाले टाइम में सब इस तरह के कपड़े पहनेंगे। वो कहता है कहाँ है हमारा पुत्र। तभी वो कहता है पता नहीं पवन जी कहाँ पर है। तो वो कहता है पवन, वो ऐसे चिल्लाकर ही बोलता है। तभी उसका सेनापति कहता है पप्पू। ये सुनकर बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आता है कि मेरे बेटे को तू पप्पू क्यों बोलता है। उधर दिखाते हैं कि जो सूर्यभान होता है वो धृतराज के पुत्र को किडनैप कर लेता है और जो धृतराज है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं। तभी जो साइंटिस्ट होता है वो संजय से बात करता हुआ होता है। तभी संजय के पास एक आइडिया आता है, क्यों ना हम मतलब सूर्यभान के पुत्र को किडनैप कर ले। और जब उसने मतलब धृतराज के पुत्र को किडनैप कर लिया, जब वो अपना पुत्र मांगेगा तो हमारा पुत्र भी दे देगा। तो कहता है अरे वाह, तेरे अंदर तो कितना माइंड है। वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की जानकारी लेने के लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।